हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर 14 समझेंगे, सबसे अच्छा पेड़। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। तो इस स्टोरी में बताया गया है, जैसे तीन भाई थे तो एक दिन क्या हुआ, वो सुबह के समय ही तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप पड़ रही थी तो वो सड़क के किनारे चलते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में क्या हुआ, उन्हें आम का एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। जब धूप आ रही होती है तो किसी पेड़ के नीचे ठंडी छाह होती है, तो उसके नीचे भी ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। तो जब वो आम के पेड़ के नीचे छाँव में बैठ गए थे तो पेड़ पर आम लगे थे, तो उन्होंने पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दिया। और मीठे मीठे आम थे तो वो चूसने लगे और खाने लगे। बड़े भाई ने कहा, तीनों में से बड़ा था, उसने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। उसे वही जगह पसंद आ गई। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है, यानी कि आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बना लेंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। तो कह रहा कि मेरे लिए तो ये जगह अच्छी है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। जब आम कच्चे होंगे तो हम आम का अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे, यानी कुछ आम को हम बाद में खाने के लिए सुखा कर भी रख लेंगे। तो ये भी काम हो गया, इसलिए उसे अब आम के पेड़ वाली जगह अच्छी लगने लगी। तो पहले भाई ने क्या किया, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। तो उसे तो आम के पेड़ की जगह पसंद आई, तो उसने वहीं झोपड़ी बनाई और वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। बड़ा भाई तो आम के पेड़ के नीचे ही रुक गया था झोपड़ी बनाकर। उसके जो दो भाई और थे वो वहाँ नहीं ठहरे थे। उन्होंने क्या किया, वो आगे चल पड़े। जब वो आगे चल पड़े तो चलते चलते उन्हें केले के पेड़ मिले। तभी आसमान से काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा, यानी कि जब वो केले के पेड़ के पास से गुजर रहे थे तभी काला बादल गुजरा, यानी कि मौसम बारिश वाला हो गया और पानी बरसने लगा, बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काटा। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। जब बारिश पड़ने लगी थी तो दोनों भाइयों ने क्या किया, केले के एक एक पत्ता काटा और उसके साए में, यानी कि उनको अपने सिर पर ऐसे लगा लिया जिससे कि छतरी के टाइप में, जिससे कि पानी से वो ना भीगे। उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में, यानी कि थोड़ी सी देर में ही बादल चला गया, बारिश रुक गई। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। यानी कि तीन भाई आए थे तो पहला तो रुक गया था आम के पेड़ के नीचे, वो वहीं बस गया था। तो दूसरे दो रह गए थे, सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का। तो दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। तो तीसरे ने भी बोला कि हाँ, मुझे भी बड़ी भूख लगी है। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। तो दोनों ने क्या किया, एक एक केले का पत्ता चीरा, यानी कि एक एक केले का पत्ता तोड़ा या काटा। फिर उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खा लिया। फिर इसके बाद उन्होंने एक एक केला भी खा लिया, केला खा लिया। अब दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी भी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे
उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। तो दूसरे ने कहा कि मैं तो यहीं घर बनाऊंगा, यानी कि उसे केले का पेड़ अच्छा लग गया और वह जगह अच्छी लग गई। उसने ये भी सोचा कि केले के पेड़ से क्या अच्छा होगा, बढ़िया केले खाने को भी मिलेंगे, उसकी सब्जी भी बना लेंगे और कुछ केले बेच देंगे, जिन उससे बेचने से जो पैसे आएंगे फिर उससे चावल खरीद लेंगे, फिर और केले के पत्ते भी काम आएंगे जैसे कि खाना परोसने के। इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली। उसने केले के पेड़ के पास ही अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई था, वो वहाँ भी नहीं रुका, वो आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। जब वो आगे चलता गया तो उसे नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचाई तक यानी कि लंबा होता है और बहुत पतला होता है। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है, यानी कि बहुत प्यास लगी थी उसको। तो तब एक नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। जैसे ही वो प्यास लगने को कह रहा था, वैसे ही अचानक से एक नारियल ज़मीन पर टपक गया पेड़ से। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला, खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। तीसरे ने क्या किया, जब नारियल ज़मीन पर गिर गया तो अपना जो चाकू लाया था, वो जो उसके पास था, उसने चाकू निकाला और खर खर करके जो नारियल के ऊपर की जटाएं होती हैं वो निकाल दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा पानी पिया। फिर नारियल के जो छेद होता है उसमें छेद किया, नारियल के छिलके जो होता है उसमें छेद किया और उसका ठंडा पानी, ठंडा और मीठा दोनों ही होता है नारियल पानी, तो उसने पिया। और नारियल की पेड़ की छोटी सी छाँ, अब पानी से उसकी प्यास बुझ गई और जो नारियल के पेड़ की छोटी सी छाँ आ रही थी, अब छोटी सी छाँ क्यों, क्योंकि नारियल का पेड़ जो होता है बहुत ऊंचाई पर लगता है और ज़्यादा घना भी नहीं होता, इसलिए उसकी छाँ जो होती है बहुत कम जगह पे और छोटी होती है। तो तीसरा भाई उसी छाँ में बैठ गया और सोचने लगा। जो छोटी सी छाँ आ रही थी तो उसी छाँ में बैठ गया तीसरा भाई और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल होता है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। यानी कि वो नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर ये सोच रहा था कि आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है, आम खाने में भी अच्छा फल होता है, और केले का पेड़ बड़े काम का होता है, यानी कि उसमें भी बहुत गुण होते हैं और केला खाने में भी अच्छा होता है। अब वो आगे और पेड़ों के बारे में सोच रहा है कि पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। तो वो आगे जैसे आम का पेड़ के बारे में सोचा, फिर उसने केले के पेड़ के बारे में, फिर वो और पेड़ों के बारे में भी सोचने लगा। जैसे नीम का पेड़ भी अच्छा होता है, उसकी दातून यानी कि जैसे हम ब्रश करते हैं वैसे ही नीम की जो टहनी होती है छोटी लेकर उसे दांतों पे घिसते हैं, दातून, तो उसकी वो भी अच्छी रहती है। और जब कोई बीमार होता है घर में तो लोग क्या करते हैं, नीम की टहनियों को दरवाजे पर लटका देते हैं, जिससे कि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो ना आए। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। उसने फिर आगे सोचा कि अगर मेरे पास नीम का पेड़ होता तो मैं उसकी टहनियाँ बेच देता और पेड़ जो है मुझे ठंडी छाँव भी देता। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो क्या करता, वो अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल पर एक लंबा चीरा लगा देता। चीरा लगाने से क्या होता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता तो पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। अब जब वो पेड़ की टहनी पे, रबड़ के पेड़ की टहनी पे चाकू से एक लंबा चीरा लगाएगा तो उसमें से क्या है, एक द्रव निकलता है दूधिया टाइप का गाढ़ा सा, तो उसको वो प्याले में भर लेता। अब वो रस को पकाकर रबड़ बना लेता। अब उस रस को अगर आग में पकाओगे तो वो रबड़ बन जाती है, रबड़ के पेड़ से रबड़ में बेच देता।
फिर वो रबड़ बनाकर रबड़ बेच देता और रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। रबड़ से बहुत चीज़ें बनती हैं, तो गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ लोग बना लेते जब वो रबड़ बेच देता उन्हें तो। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है? नारियल के पेड़ को ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। अब वो सोच रहा है कि अच्छे पेड़ों की कमी क्या है, यानी कि कोई कमी नहीं है। बहुत से पेड़ बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे कि नारियल पेड़ की ही सोच लो। नारियल की जो जटाएं होती हैं उनको काटकर वो मोटी डोरियां बना सकता है और डोरियों से क्या चटाइयाँ बनती हैं, चटाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं और बहुत से सामान भी बनते हैं। रस्सियाँ और चटाइयों को वो शहर में बेच सकता है और मैं नारियल का पानी पी भी सकता हूँ, यानी कि नारियल का पानी पी भी सकते हैं और नारियल की गरी भी खा सकता हूँ। नारियल की जो गरी होती है वो भी खा सकते हैं और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेरकर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ, यानी कि वो नारियल के पेड़ के इतने यूज़ बता रहा है कि उसकी जो बाहर की जटाएं होती हैं उससे मोटी डोरियाँ भी बन जाती हैं, चटाइयाँ भी बन जाती हैं और रस्सियों चटाइयों को बेचकर वो शहर में कमा भी सकता है पैसे और नारियल का पानी भी पी सकता है, नारियल की गरी भी खा सकता है और जो कुछ गरी होती है वो सुखाकर खोपरा भी तैयार कर सकता है जिससे कि वो गोले का तेल निकाल सके। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने के काम आता है। गोले का तेल यानी कि नारियल का जो तेल होता है वो साबुन बनाने में यूज़ होता है और बहुत सी सारी चीज़ें उससे बनाई जाती हैं। नारियल के छिलके को साफ़ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ, यानी कि नारियल के छिलके को साफ़ करके, क्योंकि नारियल का जो छिलका होता है वो बहुत टाइट होता है, तो उसको बना के और उसको साफ़ करके, छील के मतलब साफ़ करके कटोरे और प्याले टाइप के बना सकता है। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो वो सोचता है मन ही मन कि ठीक है, मेरे लिए तो यही पेड़ अच्छा है, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तो उसने अपने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना ली और वहीं मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब ये बच्चों से पूछा गया है कि तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है, तो बच्चे अपने मनपसंद के पेड़ बता सकते हैं और उनकी उपयोगिता बता सकते हैं कि वो क्यों अच्छा लगा उन्हें। तो इस चैप्टर में जो है पेड़ों की उपयोगिता बताई गई है कि पेड़ों के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं और उनका हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो जे भारद्वाज जी के द्वारा लिखा गया है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? तो तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। तुम्हें कैसे पता चला? तो हमें यह देख के पता चला क्योंकि बहुत धूप थी और बारिश भी हो गई थी। इसलिए कौन सा महीना होगा? तो बारिश भी थी और गर्मी भी थी, तो जून जुलाई का महीना हो सकता है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? तो घर की तलाश पर निकलने से पहले वो अपने पुराने घर में रहते होंगे। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।